अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। क्लास 9 का ये टॉपिक है और चैप्टर नंबर 4 का दूसरा टॉपिक होगा हमारा। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एडिशन ऑफ फोर्सेस के ऊपर बात की थी, तो आज हम करने जा रहे हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अफसोस की बात मार्कर थीम है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ऐसा तरीका, ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सिंगल फोर्स वेक्टर को कन्वर्ट किया जाता है इनटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स में। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, द प्रोसेस, पहले मैं तरीका बताऊं, ऑफ स्प्लिटिंग, ऐसा तरीका जिसमें स्प्लिट किया जाता है, स्प्लिटिंग अ फोर्स वेक्टर into its component vector. Component vectors are called resolution of forces. ऐसा प्रोसेस पहले समझते हैं। हमने इससे पहले से क्या सीखा था? फोर्स को ऐड कैसे किया जाता है, यदि एक से ज्यादा फोर्सेस हो। मैंने कहा था जब उन फोर्सेस की डायरेक्शन सेम हो, मान लीजिए ये है 5 न्यूटन की फोर्स और ये है 2 न्यूटन की फोर्स, इनको प्लस करना तो हम बोलते हैं 7 न्यूटन की फोर्स। जस्ट हमने प्लस कर दिया। जब ऐड करते हैं तो इनको हम प्लस कर देते हैं, और जब उनकी डायरेक्शन जो है वो सेम होगी तो प्लस करेंगे, डायरेक्शन जो है वो अलग होगी तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। कब करेंगे सब्ट्रैक्ट? जब डायरेक्शन मुख्तलिफ होगी। तो क्लास हो रही है, इतनी आइडिया दे रहे हैं, इनकी बात होगी। बायो क्लास दोगे या नहीं देते? दे देते हैं। देखें तो हम क्या करेंगे, एक सिंगल फोर्स वेक्टर को उसके कंपोनेंट, इससे पहले इस तरीके को बोलते थे एडिशन ऑफ फोर्सेस। एडिशन ऑफ फोर्सेस, दोनों का अलग अलग नाम है, याद रखना भूल जाओगे। एडिशन ऑफ फोर्सेस। इस टॉपिक जो है अभी जो पढ़ रहे हैं, ये एडिशन ऑफ फोर्सेस का बिल्कुल उल्टा है। यानी कि एक फोर्स के हिस्से बनाएंगे, कंपोनेंट बनाएंगे, टुकड़े बनाएंगे। कैसे? मान ले हमारे पास जब कोई एक फोर्स जो है वो ऐसे लगे, जैसे एक फोर्स लग रही है। जब भी कोई फोर्स किसी एंगल पे लगती है, ये क्या बात कर रहे हैं, जैसे फोर्स, आप ये पहली दफा सुनोगे 9th में, क्योंकि अभी आपका 9th वाला दिमाग बंद गया, तो आप ये जान दें कि फोर्स हमेशा किसी एंगल पे भी लग सकती है। हमने ये सीखा है कि फोर्स जो है सीधी सीधी लग रही है, अब यहाँ पे फोर्स किसी एंगल पे लगती है। ये क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही। देखिए जैसे आप कुर्सी खींचते हो, ये कुर्सी खींच रहे हैं, अब आप तो ये फोर्स लगा रहे हो कुर्सी के ऊपर। ये फोर्स कैसे लगा रहे हो? एंगल पे लगा रहे हो। आप जब ऐसे लगाओगे बिल्कुल एंगल 0 होगा। आप ऐसे तो नहीं खींचते, बिल्कुल नीचे होगा कुर्सी को। आप क्या कर रहे होते हैं? किसी एंगल से खींच रहे हो। अब ये एंगल बन रहा है, मतलब आपका जो हाथ है वो एंगल बना रहा है, ऐसे ही सीधा। मतलब लगना ऐसा चाहिए था, लगना ऐसे चाहिए था, लेकिन जो है आप ऐसे लगा रहे हो, टेढ़ी करके, फोर्स टेढ़ी लगा, तो इसका मतलब एंगल बन रहा है। तो इस चीज को मैं यहां बना रहा हूं। आपकी फोर्स ऐसी लग रही थी, जैसे ये कोई ब्लॉक, इसको आप खींच रहे हो। फोर्स अगर सीधी लगाते तब एंगल 0 होता, क्योंकि अब यहां पे आपने किसी एंगल पे फोर्स लगाया। जब किसी एंगल पे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स के 2 टुकड़े हो जाते हैं, फोर्स के कंपोनेंट बन जाते हैं। इसे कहते हैं, इस फोर्स के हमने टुकड़े करने। फोर्स के जब टुकड़े करेंगे तो उन टुकड़ों को बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अब इसके 2 टुकड़े होंगे, एक को बोलेंगे, एक होगा एक्स एक्सिस के अलावा, आपने एक्स और वाई एक्सिस पढ़ा होगा, किसी भी क्लास में पढ़ा होगा। आप कहते होते थे, मैथ भी पढ़ेंगे आगे जाके, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, जो नीचे होती है लाइन, जो ऊपर होता है इसको वाई एक्सिस कहते हैं। अब ये एक्स एक्सिस के अलावा ये वाली जो फोर्स है, ये वाली फोर्स कैसी है? एक्स एक्सिस के अलावा, और एक ऊपर की तरफ होगी वाई एक्सिस के अलावा, तो इसलिए इसको हम एफ एक्स कहेंगे।
Fx को द फोर्स along x एक्सिस कहा जाता है। Fx को कौन सी फोर्स, ये किस फोर्स के हिस्से हैं, ये जो हमने लगाई थी किसी एंगल पे, थीटा इज द एंगल, इसको थीटा पढ़ते हैं, जिसे हम एंगल भी बोल सकते हैं, थीटा या एंगल, थीटा या एंगल, थीटा या एंगल। अब एक फोर्स होगी ऊपर की तरफ y एक्सिस, देखो ना, एक इस तरफ होगी, एक सीधी ऊपर होगी, इसको कहेंगे Fy। Fy को परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, मैं लिख देता हूं Fx क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सीधा कंपोनेंट, इसको परपेंडिकुलर, जो सीधा होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये Fy क्या चीज है, Fy है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो मतलब Fx और Fy क्या हो गए, स्प्लिट किया है, इनको हमने अलग किया है, F के टुकड़े कर दिए हमने, एक फोर्स से दो फोर्सेस बनाई, हमने लगाई थी एक फोर्स और हो गए उसके दो हिस्से। तो इस तरह के तरीके को बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, जिसमें एक फोर्स को एक से ज्यादा फोर्स में तब्दील कर देना, ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स है। ऐसा प्रोसेस स्प्लिटिंग ऑफ फोर्स वेक्टर होती है, इसलिए हम इसको फोर्स वेक्टर बोलेंगे। फोर्स वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट, उसके टुकड़े हिस्से में कर दें, कंपोनेंट वेक्टर में कर दें। अब F के कंपोनेंट वेक्टर कौन कौन से होंगे, F के कंपोनेंट वेक्टर कौन कौन से होंगे, Fx और Fy। Fx और Fy को कंपोनेंट वेक्टर ऑफ F कहेंगे, Fx और Fy को क्या कहेंगे, कंपोनेंट वेक्टर ऑफ F, ये हो गए कंपोनेंट वेक्टर्स ऑफ F। Fx और Fy क्या है, कंपोनेंट वेक्टर्स ऑफ F, ये दो वेक्टर्स हैं। अब हम कहते हैं कि इन दो वेक्टर्स का क्या काम है। अब देखें, ये Fx है और Fy, ये उसके कंपोनेंट हो गए, तो हम इस F को लिख सकते हैं Fx प्लस Fy, खाली पूरा F है वो किसके बराबर होगा, Fx और Fy, Fx और Fy। F के दो हिस्से, जब Fx और Fy जमा करेंगे तो पूरा F बन जाएगा, these are। अब अगर हमें फाइंड करना है कि Fx कितना होगा या Fy कितना होगा, तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि वो चीज क्या है, कि आपको ये पता होना चाहिए साइन थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है। ये भी जिंदगी में पहली दफा है, ट्रिग्नोमेट्री आपने 7 क्लास 8 क्लास में आई थिंक पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा। तो कोई भी एंगल निकालने के लिए, या अगर हमें ये एंगल पता करना हो तो हम इन ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, साइन थीटा, cos थीटा और tan थीटा का यूज करते हैं। अगर हमें एंगल निकालना तो याद रखें, जब आप ये वाला तरीका याद करो, एक स्कूल में भी टीचर बोलते होते हैं, क्या बोलते हैं, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, इसके लिए साइन थीटा, cos थीटा और tan थीटा। साइन थीटा, cos थीटा, इसको क्या पढ़ेंगे, साइन थीटा, इसको पढ़ेंगे cos थीटा, इसको पढ़ेंगे tan थीटा। तो याद रखें, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इक्वल होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। इसको याद करने का तरीका भी है, लेकिन वो तरीका आप अगर एक सेंटेंस के जरिए आप इसको याद कर सकते हो कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि cos थीटा कैसे याद करोगे कि बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। अब बेस क्या होती है, हाइपोटेन्यूज क्या होती है, आपने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 का हो। जैसे इन दोनों को जमा करो, अगर मैं एक Fy यहां बनाता हूं, अब ये ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल है। अब ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल।
राइट एंगल ट्राइंगल के ये वाली साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इस साइड को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये चीज आपको सीखनी चाहिए। परपेंडिकुलर इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ये बेस है। बेस जो नीचे वाली परपेंडिकुलर सीधी ऊपर वाली, और ऐसे वाली क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल ट्राइंगल एक एंगल 90 का एंगल ये वाला होगा, ये 90 का एंगल, तो ये 90 का है। बाकी क्या है? बाकी जो है आपके पास ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी, ये परपेंडिकुलर, ये क्या होगी? बेस। तो इसके लिए एक सेंटेंस याद करना है आपने कि साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ये क्या है? परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? h से। परपेंडिकुलर को p से, बेस को b से। अब मैं sin थीटा बोलूं परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? f है। यस। परपेंडिकुलर क्या है? f है। हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर f नहीं है, fy है। क्या है जी? fy है। ये देखो ना, परपेंडिकुलर ये है ना, fy। हाइपोटेन्यूज क्या है? f। और बताएं cos थीटा के लिए बेस क्या है? fx है। बेस क्या है तैमूर? fx। हाइपोटेन्यूज क्या है? f। इधर आता है। परपेंडिकुलर क्या है? p। परपेंडिकुलर fy। बेस क्या है? fx। अब ये चीजें याद करें। अब आपने ये ऐसे याद करना होगा कि sin थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, और cos थीटा परपेंडिकुलर बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस होता है। इसके लिए एक सेंटेंस याद करना होता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर बुशेस। कुछ लोग याद करते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू proper bush। इससे याद हो जाएगा, ए सम से मतलब साइन थीटा, सम से मतलब साइन थीटा, पी से पीपल से मतलब परपेंडिकुलर, वाह जी, हैव से मतलब हाइपोटेन्यूज यानी कि h। देखो ना, साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय h। किस तरह याद करोगे? यस सर। फिर कर्ली से मतलब cos थीटा, cos थीटा ब्राउन, b से मतलब ब्राउन से मतलब b, बेस, h से मतलब हायर से मतलब h, हाइपोटेन्यूज। थ्रू, t से मतलब tan थीटा, ये वाला tan थीटा। प्रॉपर से मतलब परपेंडिकुलर है, पर बेसिस का मतलब बेस। अब यहां खुद बता सकते हो, sin थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। यहां से याद कर लोगे। और इस ट्रायंगल से आपने निकालना है कि sin थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, ये इधर से याद करोगे। फिर परपेंडिकुलर की जगह fy लिखोगे क्योंकि यहां पे fy है परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की जगह f लिखोगे क्योंकि f है। फिर cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस की जगह यहां fx लिखोगे क्योंकि fx को हमने बेस बोला हुआ है। हाइपोटेन्यूज की जगह f लिखोगे क्योंकि f को हाइपोटेन्यूज को f का हुआ है, हमने क्या कहा हुआ है? f का हुआ है। tan थीटा पे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर की जगह fy लिखोगे क्योंकि fy का हुआ है, और बेस की जगह fx लिखोगे। बहुत इजी है। अब हम समझते हैं कि अगर हमें fx मालूम करना हो, अगर हमें fy मालूम करना हो, तो fy किसके इक्वल होगा? चार फार्मूले, इनको आपने ध्यान से अपने पास नोट करना है। चार फार्मूले वो मैं लिखने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। एक फार्मूला है ये वाला, इससे न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल फार्मूला। एक दूसरा फार्मूला इधर से निकलेगा। बताओ sin थीटा क्या है? p by h, f y by f। आपके हिस्ट्री के पॉइंट सर दिखा देंगे।
एफ वाई बाई F. एफ वाई किसके इक्वल होगा Cos. एफ साइन थीटा। देखो एफ जो है डिवाइड हो तो जाके Multiplied. मल्टीप्लाई एफ वाई इक्वल होगा एफ साइन थीटा। नहीं समझ आई दूसरी तरफ एफ इधर लाओ एफ साइन थीटा इक्वल टू एफ वाई। अब समझ आई Yes. एक ये फॉर्मूला याद रखना है कि एफ वाई क्या होता है एफ साइन थीटा। इसी तरह cos थीटा को उठाओ यहां से cos थीटा किसकी इक्वल है Fx by F. fx by f। तो इस f को इधर दौड़ाओ f cos थीटा यानी कि fx होगा f cos थीटा। Yes. fy और fx क्या थे कंपोनेंट थे f के बच्चे थे इसको हमने सेपरेट किया। तो अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल हमने ये कही कि ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका क्या वो होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। सांची क्लास की मैथ में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो मैं कहता हूं ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज ये है बेस। तो अब क्या करेंगे जी अब हम इसको याद करेंगे लेकिन ये फार्मूला में मिटा रहा हूं नोट करना है नोट करें लेकिन जब मैं मिटाना है तो ये चीज है इसको आपने याद रखनी है। तो अब बात करते हैं कि वो क्या है क्या कहते हैं इसको कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। वो क्या है जी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर HYP का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है f यानी कि f का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है fy का स्क्वायर Fx. प्लस fx का Square. स्क्वायर यही होना है। Yes. अब देखिए f का स्क्वायर आएगा fy का स्क्वायर हो जाएगा प्लस fx का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसके ऊपर से स्क्वायर को खत्म करना है दोनों तरफ क्या लगे स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट कट गया। तो मैं कह देता हूं f इक्वल टू fy प्लस fx और अंडर द रूट इनके ऊपर स्क्वायर भी आएगा। अब आप बोलेंगे इनके ऊपर स्क्वायर था तो ये कटा क्यों नहीं क्योंकि बीच में प्लस है। जब बीच में प्लस होता है तो नहीं करता याद रखना। तो इसी तरह उम्मीद करता हूँ आशा करता हूँ समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय अल्लाह हाफिज।